है एवरीवन। तो आज हम लोग जैसे पुराने लेक्चर छोड़े तो वहाँ पे हम लोग क्या किए थे, व्हीट स्टोन ब्रिज को पढ़ने के लिए बोले थे। तो व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है, सबसे पहले तो इसको समझना पड़ेगा। व्हीट स्टोन ब्रिज का हिंदी में व्हीट स्टोन सेतु ही बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले एक बार देख ले। अगर हम बात करें व्हीट स्टोन ब्रिज का, तो व्हीट स्टोन ब्रिज करता क्या है। व्हीट स्टोन ब्रिज से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। या एक प्रकार से बोल सकते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज एक प्रकार का बैलेंस ब्रिज है। इसका सिंबल किस प्रकार होता है, यहाँ पर अगर इसको R1 मान ले, इसको R3, इसको R2 और इसको R2 और इसके बीच में R5। बैलेंस ब्रिज का मतलब क्या है, व्हेन R1 एंड R2, यहाँ पे समझिएगा, ये R1 और R1 और R2 इज इक्वल टू R3 इंटू R4। R1 इंटू R2 इज इक्वल टू R3 इंटू R4। अगर इस डायग्राम को फिर से अगर हम लोग बनाएं तो क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, एक देखिए ब्रिज टाइप में है। ये क्या है, R1, इसको क्या माने हैं R2, इसको क्या माने हैं R3, इसको क्या माने हैं R4। जब R1 इंटू R2 और R3 इंटू R4, इसका और इसका और इसका और इसका मल्टीप्लाई आपस में बराबर हो, तो इसके बीच में अगर लगा हुआ कोई भी रेजिस्टेंस हो R5, यहाँ पे करंट फ्लो I इक्वल टू 0 नहीं करता है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए बोल सकते हैं हम लोग, और अच्छे से समझने के लिए बोल सकते हैं कि बैलेंस ब्रिज में R5 में कोई करेंट फ्लो नहीं करता है। कंडीशन कब है, कंडीशन तब है जब ये R1 इंटू R2 इज इक्वल टू R3 इंटू R4 है, तब इस कंडीशन में नहीं यहाँ पे फ्लो करेगा। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करता है, R1 इंटू R2 इज नॉट इक्वल टू R3 इंटू R4, तब यहाँ करंट 0 नहीं होगा, तब यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। कहने का मतलब है कि R1 इंटू R2, मान लीजिए कि R1 का वैल्यू 5 है और R2 का वैल्यू भी 5 है, तो R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 25 होगा। तो R4 इंटू
R5 भी 25 होना चाहिए। एक कंडीशन होगा तभी हम बोल सकते हैं कि R3, यहाँ R3 है, यहाँ, तब हम बोल सकते हैं कि R5 में जो करंट है वो 0 होगा। और रेजिस्टेंस का जब इसका वैल्यू निकालिएगा तो इसका जब यहाँ करंट फ्लो ही नहीं पड़ेगा तो इसको निग्लेजेबल, मतलब इसको मानिएगा नहीं। क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन कैसे दे देगा, जैसे हम लोग पहले भी सीरीज पैरेलल पढ़ लिए हैं। बोल देगा कि यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ 5 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक, इसमें इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट क्या है, आर इक्विवेलेंट क्या है, तो देखिए हम लोग को पता है कि जब R1 इंटू R2 इज इक्वल टू R3 इंटू R4 हो जाए तो R5 में इसका मान हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये एक सिंपल इस प्रकार का ब्रिज हो जाएगा। इसको तो ओपन कर देंगे क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो ही नहीं होगा। ये 5 है, ये 2 है, ये 5 है और ये भी 2 है। तो ए और ए सीरीज में 5 + 2 7 ओम और ए और ए सीरीज में, तो इसको बोल सकते हैं 5 + 2 इंटू 7 ओम। मतलब कहने का मतलब है कि ये 7 ओम हो गया और यहाँ पे भी 7 ओम हो गया। तो बोल सकते हैं यहाँ पे एक अलग स्लाइड ले लेते हैं समझने के लिए, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये 7 ओम हो गया, ये भी 7 ओम हो गया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, या पढ़े थे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम बोल सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/7 + 1/7, एलसीएम 7, 1 + 1। तो बोल सकते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 7/2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 3.5 ओम। मतलब जो R इक्विवेलेंट है टोटल ब्रिज में वो कितना है 3.5 ओम के, यही आंसर होगा। देखिए कितना इजीली निकाल लिए, यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे दे देता है 10 ओम और हम क्या करते हैं, इसको पहले क्या कर लेते हैं स्टार मान लेते हैं इसको, और ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं पैरेलल में इसको पहले स्टार मान के इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे हम पढ़ाएंगे स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन में अगर ब्रिज बैलेंस नहीं हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, फिर हम लोग इसको डेल्टा में तोड़ते हैं, पहले तो इस प्रकार करते हैं, फिर इसमें इस प्रकार और इस प्रकार करते हैं, फिर यहाँ पे जाकर ये ब्रिज का निकालते हैं प्लस इसको सीरीज में जोड़ते हैं। तो कब है, जब वो कंडीशन कब है, जब अनबैलेंस कंडीशन हो तब। उसको भी हम आगे और जब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो बेसिक स्टार्ट किए हैं और डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। तो होप यहाँ तक तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में समझ में आया होगा। एक बार आज क्वेश्चन भी एक ले लिया है ताकि अच्छे से समझ में आए और आप सॉल्व कर सके। एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं ताकि और इजीली समझ में आए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसमें ए वाला 5 ओम, 4 ओम, 2 ओम और ये 10 ओम दिया हुआ है और इसके बीच का जो रेजिस्टेंस है वो भी 10 ओम दिया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करिएगा। और ए है, ये पॉइंट बी है, तो RAB पूछ लिया है क्वेश्चन में कि क्या होगा, यही को इसी को फाइंड करना है। तो देखिए कैसे होगा, पहले तो 4 × 5 इज इक्वल टू 10 × 2, 20 ओम इज इक्वल टू 20 ओम, मतलब ब्रिज बैलेंस है। तो इसका कोई वैल्यू है ये 10 ओम का, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग पता है बैलेंस ब्रिज में करंट फ्लो नहीं होता है। तो इसको बोल सकते हैं कि ये 5 + 2 हो जाएगा और यहाँ पे 10 ओम + 4 हो जाएगा। तो इसको बोल सकते हैं 7 ओम और नीचे 14 ओम।
तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/7 प्लस 1/14, 14 एलसीएम ले लेंगे 2 + 1, तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे देखिएगा सॉल्व कर रहे हैं टोटल फाइनल आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 14/3 ओम। इसी को और आगे सॉल्व करिएगा, अगर ऑप्शन में 14/3 है तो ये, नहीं तो इसको डिवाइड कर लीजिएगा, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। तो होप यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम क्या बोल रहे थे, जब अनबैलेंस कंडीशन हो तब क्या होता है, एक और आगे देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा कनेक्शन हर एग्जाम में यहाँ से 2 नंबर का फिक्स आता है। एक स्टार डेल्टा कनेक्शन के लिए बोल देगा कि ये स्टार में है R1 R2। देखिए स्टार क्या होता है, सबसे पहले तो स्टार समझिए, एक पॉइंट से 3 रेजिस्टेंस निकले उसको क्या बोलते हैं स्टार कनेक्शन। अब डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा में कुछ इस प्रकार होता है। इसको मान लेते हैं सॉल्व करने के लिए, अगर इसको R1 R2 माने हैं तो इसको मान लेते हैं RA, इसको मान लेते हैं RB, इसको मान लेते हैं RC। देखिए इसी को इक्विवेलेंट है। अब इसको जब फाइनली सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार दे देता है, बोल देता है कि RA RB RC है, तो बताइए कि R1 का वैल्यू क्या होगा, R2 का वैल्यू क्या होगा और R3 का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन में दिया रहता है कि RA = 5 ओम, RB = 10 ओम, RC = 15 ओम। तो फाइंड R1 R2 और R3, इसको फाइंड करना है। या नहीं तो इन्वर्स इसी प्रकार R1 R2 R3 देकर RA RB और RC फाइंड करने के लिए बोले। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला से हम आपको बता देते हैं और इजीली आप समझ जाइएगा। कोई रेजिस्टेंस है, ठीक, अगर और इसके अंदर भी स्टार में बना हुआ है, ठीक, इसका नेम दे देते हैं, इसको दे देते हैं RC, इसको दे देते हैं RA, इसको दे देते हैं RB। इसको दे देते हैं R1, इसको दे देते हैं R2, इसको दे देते हैं R3। अब फाइंड करना है हम लोग को RA। जब फाइंड करने के लिए बोलते हैं, इसको फाइंड करने के लिए बोलते तो क्या लिखेंगे हम लोग फार्मूला। देखिए RA किसके किसके साथ जुड़ा हुआ है, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है आपको RA में। यहाँ देखिए यहाँ R1 है और यहाँ R2 है। किसके किसके साथ जुड़ा हुआ है, R1 + R2 + R1 × R2/R3। जो बचा हुआ रेजिस्टेंस है उसके R3 ले लेते हैं, इसको डिवाइड में, ये R3 है। देखिए यहीं से फार्मूला निकल गया। इसी प्रकार आपको बोला जाएगा RC निकालिए, RB निकालिए। देखिए RB निकालना है तो RB निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए RB है, ठीक, तो RB के साथ कौन कौन सा जुड़ा है, R2 और R3। तो R2 + R3 प्लस किसके किसके साथ जुड़ा हुआ था, R2 × R3, बचा हुआ रेजिस्टेंस R1। सिमिलरली RC किसके किसके साथ जुड़ा हुआ है, R1 +
R3 प्लस R1 इंटू R3 बाई R2। ठीक है, सिम निकाल लिए। एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। ये क्या हो गया, ये डेल्टा से स्टार में चेंज हो गया। हम क्या कि स्टार से डेल्टा में हो गया, सॉरी क्या हो गया, स्टार से डेल्टा में। कहने का मतलब है कि R1 R3 R2 ये सब दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर लिए, R1 स्टार में था, स्टार से डेल्टा हो गया। अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग फिर से क्या करते हैं, इसको क्या माने थे, RA, इसको RB, इसको RC, इसको क्या माने थे हम लोग, R1, इसको R2, इसको R3। अब हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा से स्टार में चेंज करते हैं। डेल्टा से स्टार में जब चेंज करते हैं तो क्या होगा, एक बार आप सोचिए, डेल्टा से जब स्टार में हम लोग चेंज करेंगे तो क्या होगा, देखिए जब डेल्टा से स्टार में जब चेंज करिएगा तो R1 निकालना पड़ेगा। ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, R1 देखिए किसके साथ जुड़ा है, RA और RC से, तो यही लिखते हैं इक्वल टू RA इंटू RC अपन टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RA प्लस RB प्लस RC। सिमिलरली R2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R2 इक्वल टू, देखो R2 का यहाँ लगा हुआ है तो कहाँ कहाँ लगा है, RA और इंटू RB बाई RA प्लस RB प्लस RC। इसी प्रकार अगर हम लोग निकालें R3 को तो R3 इक्वल टू क्या होगा, RB इंटू RC, RB इंटू RC अपन RA प्लस RB प्लस RC। तो होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। स्टार टू डेल्टा के लिए क्या करेंगे और डेल्टा से स्टार में के लिए क्या करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन है, इफ इक्वल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन अ स्टार देन द डेल्टा बिकम अ, कितना टाइम है, फिल इन द ब्लैंक है, ऑप्शन है 1 2, सी में 3, 4 में नॉन ऑफ दीज। तो देखिए पूछ रहा है कि अगर ये क्वेश्चन अक्सर आता है, कोई डेल्टा में दिया हुआ है और ये स्टार है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द इक्वल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन स्टार। ये सब क्या है, इक्वल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है। मान के चलिए कि ए है, ई भी ए है, ई भी ए है, तो बताइए कि ई क्या होगा, ए क्या होगा, ए क्या होगा, इक्वल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है। तो हम पहले क्या फॉर्मूला, इसको RA मान लीजिए, इसको RB मान लीजिए, इसको RC मान लीजिए। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, RA इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, RA इक्वल टू A प्लस ए, यहाँ पे ये दोनों कनेक्टेड है तो A प्लस ए, A प्लस ए प्लस क्या लिख सकते हैं हम लोग, A इंटू ए डिवाइडेड बाई ए जो बचा हुआ रेजिस्टेंस है। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं 2A प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई ए, लिख सकते हैं। ए से ए स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2A प्लस ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3A। मतलब कितना गुना, 3 टाइम्स। ये तो पहले से रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया ही हुआ था, कितना, 3 टाइम। 3 टाइम्स क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा जब स्टार से डेल्टा में होगा। कब, जब इक्वल रेजिस्टेंस दिया रहेगा तब। अब देखिए क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये 5 ओम दिया हुआ, ये 5 ओम दिया हुआ, ये 5 में, तो हम लोग क्या पढ़ें, अगर स्टार का वैल्यू इक्वल दिया हुआ है तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाता है, 3 गुना, मतलब 3 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, 3 इंटू
5 मतलब 15 ओम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग वहाँ प्रूफ किए। अब देखते हैं होता है कि नहीं। इसको मान लेते हैं RA, इसको RB, इसको RC। तो RA इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 5 + 5, 5 + 5 प्लस 5 × 5 डिवाइडेड अपॉन 5, 5 × 5 10 प्लस 5 × 25, 5 × 5 मतलब इंटू करेंगे तो क्या था 25/5, इसको 5 इक्वल टू 50 ओम। देखिए 50 ओम हो गया। अगर डायरेक्ट भी अगर ये क्वेश्चन इस टाइप में आएगा तो हम लोग डायरेक्ट कर देंगे, इस सबको सॉल्व करने का तो ज़रूरी है ही नहीं। जब इक्वल की बात करें तो क्या हो जाएगा 15 ओम। देखिए यहाँ अगर दिया हुआ भी है तो हम लोग ए मान के पहले सॉल्व किए थे, उससे भी क्या हो गया हम लोग को ईजिली इसको हम लोग सॉल्व कर दिए। इसी प्रकार क्या होता है, अगर डेल्टा का वैल्यू दिया हुआ है ए और पूछ लिया है स्टार का, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1/a हो जाएगा, 1/a हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू नहीं, a/3 हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वहाँ पे अब सुधार कर लीजिएगा, थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन हो गया था होगा। तो देखिए तो बड़ा बनाते हैं ताकि समझ में आए। उस टाइम क्या हुआ था 3 टाइम्स हो गया था रेजिस्टेंस जब स्टार से डेल्टा में किए तो। मगर यहाँ पे क्या होगा, अगर इसका वैल्यू ए दिया हुआ है, इसका भी वैल्यू दिया है, डेल्टा का वैल्यू का रेजिस्टेंस जो है R1 = R2 = R3 हो जाएगा, तब इसका RA का वैल्यू क्या होगा RB × RC, इसको मान लेते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू इजीली लिख सकते हैं कि a/3 हो जाएगा, RB का वैल्यू a/3 हो जाएगा, RC का वैल्यू a/3 हो जाएगा। तो ये सब आपको याद होगा डायरेक्ट, तो आप ऑप्शन देखते ही एग्ज़ाम में आपको स्पीड रहेगा और आप यहाँ पे अच्छा मार्क्स गेन कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस प्रकार है, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, थोड़ा सोच कर सॉल्व करिएगा क्योंकि ये थोड़ा हार्ड न्यूमेरिकल है। यहाँ 12 ओम दिया हुआ है, ये भी 12 ओम दिया हुआ है, ये भी 12 ओम दिया हुआ है, मतलब 12 ओम। बोला गया है कि ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे जुड़ा हुआ है और इस पॉइंट से डायरेक्ट बी पॉइंट में जुड़ा हुआ है। सब 12 ओम का रेजिस्टेंस है। तो बताइए कि RAB में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे ए पॉइंट है तो यहाँ से डायरेक्ट पॉइंट यहाँ गया है, मतलब ये भी ए पॉइंट होगा, ये बी पॉइंट है, ये क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, ये क्या है बी पॉइंट है, तो यहाँ पे भी क्या होगा बी पॉइंट होगा। और हम लोग को बोला गया है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालें, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ए और बी के बीच में लगा दिए, यहाँ और यहाँ के बीच में एक रेजिस्टेंस दिख रहा था हमको, ये वाला लगा दिए। बी और ए के बीच में एक और रेजिस्टेंस दिख रहा है, बी और ए के बीच में एक और रेजिस्टेंस दिख रहा है, बी और ए के बीच में एक और रेजिस्टेंस लगा दिए। अब बोल रहा है कि ए और बी के बीच में फिर एक और रेजिस्टेंस है, ए और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस है, तो ये तो पैरेलल हो गया। सबका रेजिस्टेंस का 12 ओम दिया हुआ था, तो इसका मतलब 1/R इक्विवेलेंट = 1/12 + 1/12 + 1/12। इसका मतलब लिख सकते हैं कि 12 3/12। तो R इक्विवेलेंट = लिख सकते हैं 12/3।
4 तरीका 12 तो 4 ओम आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक इसको सॉल्व करने में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ए और बी के बीच में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। आर ए बी के बीच में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को बताना है। तो देखिए पहले तो इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करिए तो ये क्या आपको दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको पैरेलल में, तो इसको लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5 इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं इसको 2.5 ओम। ठीक है, अब देखिए कितना इजी हो गया। 10 ओम 2.5 ओम 10 ओम। अब तो ये सीरीज में है तो सीरीज में तो डायरेक्ट जुड़ जाता है, जैसे हम पहले लेक्चर में बताए थे सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला। तो इसको लिख सकते हैं 22/5 ओम आंसर। बहुत इजी सा क्वेश्चन इसमें आता है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहीं पे हमारा ये सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। कौन सा? वोल्टेज, करेंट और रेजिस्टेंस। अगर यहाँ के बीच में किसी भी प्रकार का डाउट है, किसी भी प्रकार का आपको क्वेश्चन मन में आ रहा है जो आपको समझ में नहीं आया, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम उसका एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे और उसको डाल देंगे अपने चैनल पे। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ITI स्टूडेंट के लिए, जिसका अभी DSSB में अनुदेशक का एग्ज़ाम है उसके लिए, और जिसका CITS का तैयारी कर रहे हैं कि हमको CITS करना है, जिसमें आपको पता होगा 75 नंबर से लेकर 80 नंबर तक लाइएगा तभी आपको कोई भी अच्छा NSTI कॉलेज मिलेगा, खासकर इलेक्ट्रिकल में। तो आप यहाँ से वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ से सारा क्वेश्चन आपको लड़ जाएगा। थैंक यू।